पाकिस्तान को 4 अरब डॉलर्स जल्द मिल जाएंगे। सऊदी, इमारात और कतर से मिलने वाले फंड से ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा होगा। 4 अरब डॉलर्स के मालियाती खसारे पर भी जल्द काबू पा लेंगे। कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद ने कहा है कि 11 से 12 माह महंगाई रहेगी। शहरियों को मुश्किल वक्त का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव अगले 2 माह में ख़त्म हो जाएगा। रुपये की कदर को मुस्तहकम करने के लिए मुतहरिक रहेंगे। कल अदम टीटीपी कमांडर उमर खालिद खरसानी अफगानिस्तान के सूबा पक्तिका में मारा गया। ज़राए का कहना है कि उमर खालिद खरसानी के हमरा कल अदम तंजीम के मजीद तो कमांडर भी मारे गए। मरने वालों में हाफिज दौलत और कमांडर मुफ्ती हसन शामिल हैं। कल अदम टीटीपी के तीनों कमांडर IED का निशाना बने। कल अदम टीटीपी ज़राए ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। 24 अरब रुपए का मुलजिम हमजा शहबाज लंदन फरार करा दिया गया। 2 करोड़ रुपए की तहकीकात के लिए FIA की 5 टीम्स तरतीब दे दी गई हैं। मुहर्रम के बाद 25 मई के मुलजिमान का एहतसाब शुरू होगा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ऐलान, कहा कि शहबाज शरीफ एंड कंपनी कौम को बेवकूफ़ समझते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि हमजा शहबाज को 2 साल जेल में रखा, 4 साल तहकीकात की, धेले की करप्शन ना मिल सकी, एक भी झूठा इल्ज़ाम साबित ना हो सका। एहतसाब अब फॉरेन एजेंट इमरान खान और फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी का होगा। तहरीक अदम एतमाद से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतबादिल के लिए मुझे पेशकश की गई। असद उमर का दावा, कहा तहरीक अदम एतमाद पेश होने से 2-3 दिन पहले बनीगाला में 2 लोगों ने उनसे मुलाकात में ये पेशकश की, जिस पर फौरी जवाब दिया कि आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ है क्या? एक इंटरव्यू में असद उमर ने कहा कि फ्रेश मैंडेट वाली हुकूमत आर्मी चीफ तैनात करे। फ़ायदे के लिए आर्मी चीफ लगाने वालों ने पाकिस्तान की तारीख नहीं पढ़ी। बिलवास्ता या बिला वास्ता मुदाखलत करने वाले आर्मी चीफ को उसी वज़ीर आज़म ने लगाया जिसकी हुकूमत में मुदाखलत की गई। झुकी झुकी ना हो नजर, झुके न सर, जियो तो ऐसे, सहमा सहमा सा हो दिल, ना हो कोई डर, जियो तो ऐसे, आए जो हम तुम मुस्कुराओ, मुस्कुरा के गले लगाओ, आगे आगे बढ़ते जाना साथ सोचने, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने वर्ल्ड चैंपियन को शिकस्त देकर कॉमनवेल्थ गेम्स के जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत लिया। मुकाबलों में पाकिस्तान को दूसरा तलाई तमगा मिल गया। अरशद ने जेवलिन थ्रो मुकाबले में 90.18 मीटर दूर नेज़ा फेंक कर रिकॉर्ड बना दिया। इवेंट में सबसे बड़ी थ्रो करने वाले पहले साउथ एशियन और दूसरे एशियन बन गए। इसी मुकाबले में मौजूद वर्ल्ड चैंपियन ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर भी शरीक थे, जो अरशद नदीम को ज़ेर नहीं कर सके। कोहनी की इंजरी के बावजूद अरशद नदीम की परफॉर्मेंस ने कौम के दिल जीत लिए। मुल्क भर में खुशी की लहर। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का अरशद नदीम के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। कामयाबी की दुआएं करने पर अरशद नदीम का पूरी कौम का शुक्रिया। मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर पर जश्न, वालिदैन, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब के ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयाँ भी तकसीम की। मुझे इंजरी भी थी और मेरे फैंस चाहते थे कि आप गोल्ड जीतो, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उम्मीद के साथ आया था कि मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपने फैंस के लिए इंशाल्लाह गोल्ड जीतूंगा। तो अल्लाह ताला ने इन सब की दुआओं से आज मुझे गोल्ड से नवाजा। खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की शानदार परफॉर्मेंस, 2 गोल्ड मेडल समेत 8 तमगे जीत लिए। 1970 के बाद ही पाकिस्तान की कॉमनवेल्थ गेम्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस है। स्पोर्ट्स बोर्ड का तमाम मेडल्स जीतने वालों को वज़ीर आज़म हाउस ले जाने का ऐलान। अरशद नदीम ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इन तमाम लोगों का शुक्रिया जो रात में जाकर उनके लिए दुआ करते रहे, इंजरी के बावजूद अपने परस्तारों के लिए तलाई तमगा हासिल करने में कामयाब रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। कहा अरशद नदीम, मनु भट्ट और दीगर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अक़वाम आलम में पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा किया। इन तमाम एथलीट से मुलाकात करके इनकी हौसला अफजाई की जाएगी।
दीगर एथलीट्स भी मेहनत और लगन से पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जीत और हार खेल का हिस्सा है, हौसला मत हारें, मेहनत जारी रखें। बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफे का खदशा। महकमे मौसमियात ने कल से बलूचिस्तान में मानसून के चौथे स्पेल का इम्कान जाहिर कर दिया। कई रोज गुजरने के बावजूद मुतादिद इलाकों में इमदाद अब तक ना पहुँच सकी। डेरा मुराद जमाली के मुतासरा इलाकों में रास्ते न होने से मुतासरीन महसूर। आवारान को कराची से मिलाने वाली अहम कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बहाल। कमिश्नर नसीराबाद के मुताबिक हालिया सैलाब से नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी और कच्ची में अब तक 6000 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा है। बारिशों से कपास, धनिये, मिर्च और टमाटर की फसलें बर्बाद, लेकिन वीरान कुदरती चरागाहें आबाद होने लगीं। सैलाब मुतासरीन के इलाज के लिए पिम्स अस्पताल की 12 रुकनी टीम लसपेरा पहुंच गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सूबा वज़रा आला को खतूत अरसाल। रिलीफ कमेटी के सरबराह वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने लिखा कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि कुदरती आफत है जिससे मुतासरा इलाकों और आवाम की मदद के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाए। मुतासरीन की बहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। एहसन इकबाल ने वज़रा आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से मुलाकात का वक्त मांग लिया। कराची में आज रात को बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि कल शाम से मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। 14 अगस्त तक वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में बादल बरसे। अपर कोहिस्तान के अछार नाले पर आरजी पुल कायम करके शाहराह कराक्रम ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। 7 रोज कबल नाले में तोहियानी से पुल बह गया था। महकमा मौसमियात की कश्मीर, पंजाब, सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की पेशगोई। तेल, गैस और कोयले की कमी से मुल्क के कई पावर प्लांट्स बंद। नीलम, जेहलम, लाखड़ा, जामशोरो, फैसलाबाद और साहिवाल कोल पावर प्लांट बंद। बिजली का शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट हो गया। मुल्क भर में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। डिस्कोज ने दावा किया था कि 9 और 10 मुहर्रम को लोड शेडिंग नहीं होगी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में खातून की तजलील और तशद्दुद की CCTV वीडियो सामने आ गई। 2 रोज कबल बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने खातून पर तशद्दुद किया। वीडियो में सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ मारते और चेहरे पर जोर से लात मारते देखा जा सकता है। भारी बूट मुंह पर लगते ही खातून बेहोश हो गईं। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। और लाहौर में बारिशों की वजह से दौरा नीदरलैंड्स की तैयारियों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैंप मुतासर। खिलाड़ी इंडोर ट्रेनिंग में मसरूफ।